नाज़रीन, जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं। कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कज़न मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कज़न मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल। नाज़रीन, जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें चीन या भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बताई जाती है माहिरीन की जानिब से कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज़्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कज़न मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कज़न मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। इसी तरह चीन में भी कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस और अमेरिका की बेशतर रियासतों में भी कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि माहिरीन की राय में कज़न मैरिज के जरिए जो रिसेसिव अलील्स होती हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं, जिससे बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है और उसके अलावा ये बच्चे बड़े होकर ज़्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के, पेप्टिक अल्सर के, क्रोनिक हार्ट डिजीज के, ऑस्टियोपोरोसिस के। उसके बावजूद मुआशरे में जो कज़न मैरिज का रिवाज है वो इस पंजाबी मुहावरे की वजह से शायद ज़्यादा है कि अपना मारे तेवी छावे सुटता है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कज़न मैरिजेस में भी तलाक की रेशो उतनी ही है जितनी कि नॉन कज़न मैरिजेस में। उसके बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कज़न मैरिज को प्रेफर करते हैं तमाम तर खतरात के बावजूद? डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि कज़न मैरिज और नॉर्मल मैरिज, क्या इसमें बच्चों के अंदर खतरात बराबर होते हैं जेनेटिक डिजीज़ेस के हवाले से या ज़्यादा होते हैं? जी, जो कज़न मैरिजेस होती हैं उसमें सबसे पहले तो उसमें 2 से 3% जो हैं वो जो बीमारी के जो और डिफेक्ट जो बच्चे डिफेक्टिव जो जिसमें मेंटल सेप्टुरल डिफेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ डिफेक्ट्स आते हैं वो उसमें मुब्तला हो सकते हैं। हमल का ज़ाया हो सकता है, जो ख़वातीन होती हैं उनमें हमल ज़ाया होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो पहले साल में जो बच्चों की अमवात का रिस्क इन चीज़ों से बढ़ जाता है जो कज़न मैरिजेस होती हैं। और ये कज़न मैरिजेस ऐसे है कि जो नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें चल रही होती हैं और उसमें वो मैरिजेस वो बाहर ख़ानदान से बाहर शादी करने पे तैयार नहीं होते, तो इसमें जो जीन्स होते हैं और जो फैमिलियल डिजीज़ होती हैं उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि जीन्स की जो तब्दीली होती है जिसको तगय्युरात कहते हैं जीन्स की, इसकी वजह से कुछ रिसेसिव जीन्स होते हैं और कुछ डोमिनेंट जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो अगर फैमिली में जो रन कर रही होती हैं डिजीज़ और अगर वो शादियां आपस में करेंगे तो वो इम्कानात उन चीज़ों के बीमारियों के बढ़ जाते हैं। डॉक्टर, मैं वापस आपके पास आऊँगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। नाहिद को भी मुझे शामिल गुफ्तगू करना है। नाहिद, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अब तक हम जो कज़न मैरिज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे वो मेडिकल एस्पेक्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कज़न मैरिज के सोशल एस्पेक्ट के भी ऊपर बात करें कि एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। क्या कज़न मैरिजेस इतनी ही ज़रूरी हैं मुआशरे में? नाहिद,
अवैस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक टॉपिक आज आपने चुना है, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे अल्लामा साहब थे उन्होंने खुल के बात नहीं की। उन्हें चाहिए था इसको ओपनली डिस्कस करते। ये फोरम इसी टॉपिक के लिए ये फोरम चुना गया। नहीं, अल्लामा साहब आपकी बात सुन रहे हैं, वो हाँ उसके बाद जी, रिस्पांस भी देंगे। इसको खुल के बताएं इसके बारे में कि कहाँ पे ममानियत है। कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे डॉक्टर साहब तो मेडिकली इसकी सारी जो है वो इम्प्लीकेशंस बता रहे थे, लेकिन जहाँ पे हमारी जो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज और कल्चर आ जाता है, तो आप देखिए पाकिस्तान में एटलीस्ट जो है ना, ये 25% जो है हमारे फर्स्ट या सेकंड कजन्स मैरिज होती है। इसके ऊपर जो मेन इफेक्ट्स आ रहे होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिकल, कल्चरल, और दूसरा रिलीजियस जो कास्ट सिस्टम है कि हमने अपनी कास्ट के अंदर शादी करनी है। दूसरा, हमने जमीन बाहर नहीं देनी। रूरल एरिया में तो 80%, लेकिन जब हम किसी का ब्लड बैंक से खून लेते हैं तो उसकी तो कास्ट नहीं पूछते नहीं होती। और 80% हमारी जो रूरल एरिया है वहाँ ये होता है कि चूंकि जमींदार होते हैं, जमीनें बाहर न चले जाएं तो जमीन घर की घर में रहे। एक ये बात, जेवर घर का घर में रहे, ये भी एक फैक्टर होता है। दूसरा, कुछ ऐसे भी होता है आजकल, जैसे आपने देखा कि पहले एक घराना सिस्टम होता था, और मतलब फैमिली सिस्टम होता था कि ये सहगल फैमिली है, ये कोहिनूर फैमिली है, ये टाटा फैमिली है, या वट एवर फैमिलीज इस तरह जो चलती थी एक पूरे हमारे इस माशरे में। अब वहां से ये काट के जो है ये न्यूक्लियर फैमिली होने लग गई है। न्यूक्लियर से अब बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं। फिर हमारे जहाँ पे पसंद की शादी है, कोई रन अवे शादी है कि भाग के लड़की ने अपनी पसंद की कर ली है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो रही होती है। लेकिन नहीं, जो एक बात पर कमेंट कीजिएगा, एक बात पर कमेंट कीजिएगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर तुम्हारी शादी बेटी को कहते हैं कि खाला या फुप्पो के घर होगी तो वो तुमसे सास वाला सलूक नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही वो ब्याह कर जाती है तो खाला और फुप्पो की आंखें सबसे पहले बदलती हैं और वो ज्यादा खतरनाक सास बनकर सामने आ जाती है। नहीं, वो जिस तरह कहते हैं ना, रुलते गए हैं बड़े चस बड़ी आई है। खाला भी जो है ना वो चस बड़ी लेती हुई है। वो कहते हैं सास हो खाला होए सास तावी लवे चस। ये एक पंजाबी का एक मुहावरा है जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। तो जो इन लॉज या ये क्योंकि ज़ाहिर है एक वहाँ पे आपकी जो है शेयरिंग हो जाती है बेटे के साथ। लेकिन मैं कजन मैरिज पे दोबारा आती हूँ कि जो कजन मैरिज है इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक आपकी मैटरनल कजन्स है, एक आपके पैटर्नल कजन्स है। और जो मैंने ये देखा है ज्यादातर, जो डॉक्टर साहब भी शायद इसको सेकंड करे, ही नोज बेटर मेडिकली, कि मैटरनल कजन्स के तरफ जब आप जाते हैं तो आप जरा बेहतर, मतलब आपके आगे ऑफस्प्रिंग्स जो आते हैं, बच्चे जो होते हैं, या उनकी आप इम्यूनिटी जो है वो बेहतर रहती है, बजाय इसके कि आप पैटर्नल कजन्स की तरफ जहाँ जा रहे हो। और इंटर जो कजन्स मैरिज, मतलब कजन के आगे कजन्स के आगे कजन्स जो होते हैं, उसके अंदर आपकी एक इम्यूनिटी खराब हो जाती है, शक्लें भी आपकी अजीब अजीब पैदा हो रही होती है। बिल्कुल एक जैसी शक्ल का सारा खानदान हो रहा होता है। तो आपके अंदर जो एक नई फॉरेन एलिमेंट आना चाहिए, जो आपके अंदर एक इंटेलिजेंस आनी चाहिए, जो एक दूसरे जो ब्रीड है, मैं कहूंगी जैसे दूसरी ब्रीड है, वो भी हमारी जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जिनको स्कूल कॉलेज तक एक्सेस मिला, जिन्हें इस